नमस्कार दोस्तों, सचिन क्लासेस अ जर्नी फॉर गोल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की शब्दावली की श्रृंखला में आज हम जानेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्व तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी तत्व हैं। और दूसरी प्रकार से पदार्थ का शुद्धतम रूप, पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। तो एक ही प्रकार, जैसे ये एक परमाणु दोनों परमाणु मिलकर अगर कोई तो क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे, बशर्ते दोनों परमाणु सेम होना चाहिए। इस परमाणु और ये परमाणु दोनों एक ही परमाणु होना चाहिए। हमने अणु के बारे में जो अणु की परिभाषा पढ़ी थी उसमें भी यही पढ़ा था कि दो परमाणुओं के संयोग से या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से अणु बनता है। बट तत्व और अणु में जो अंतर है, तत्व हमारा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है और जो हमारा अणु है वह एक ही प्रकार वाले परमाणु भी हो सकते हैं तथा दो अलग प्रकार वाले भी परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं ये सब शुद्ध रूप में हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, कॉपर, किसी की भी बात करें, यह सब तत्व हैं और यह सब शुद्ध रूप में हैं और हर एक तत्व कुछ न कुछ परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये जितने भी तत्व हैं अपने, जैसे हम अगर कॉपर की बात करें, Cu कॉपर की बात करें, तो इसके जो भी परमाणु हैं सब सेम हैं और यह शुद्धतम रूप है। तो आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अब हम यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होते हैं? तो यौगिक की परिभाषा आप देख रहे होंगे, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। पहले हमने देखा यौगिक तत्व क्या होते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब यौगिक में क्या लिखा है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है यौगिक। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो H2O हमारा एक क्या है, यौगिक है। NH3 जो अमोनिया है ये भी एक यौगिक है। अब हम देखते हैं एक निश्चित अनुपात क्या होता है। तो हमने जाना जैसे H2O एक क्या है, यौगिक है। तो इसमें देखते हैं निश्चित अनुपात किन चीज़ों का है। तो इसमें जो हमारे हाइड्रोजन की संख्या है, तो हाइड्रोजन में कितना लिखा है, H2, मतलब दो हाइड्रोजन हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है, एक। तो ये किस अनुपात में है, ये हमारे 2:1 के अनुपात में हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसी के जगह क्या कर दें, 2H2O कर देते, तो इसमें H की संख्या कितनी हो गई, 2H ये हो गए और 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया तो 4H हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन 2, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 और इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2:1 आ जाएगा। मतलब इनका अनुपात जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वह हमेशा 2:1 के अनुपात में रहेगा। यह हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। इसी तरह अमोनिया में अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया क्या होता है, NH3। तो NH3 में जो हमारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है और जो हमारा हाइड्रोजन है ये 3 है। तो 1:3 के अनुपात में हैं। इसी तरह जब हम और आगे चलेंगे तो ये हमारे कौन से तत्व हैं,
दो और तत्व क्या लिखे हैं अपना, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन CO2, कार्बन में कार्बन कितना है, एक कार्बन और ऑक्सीजन 2 है, तो इसका अनुपात 1:2 है। और इसी तरह हमारा H2O2 की बात करें तो इनका अनुपात क्या है, 1:1। मतलब जैसे कितना है, H कितने हैं, 2 H हैं, और O कितने हैं, 2 हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो हम यौगिक के बारे में समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण, ये आपका रहा मिश्रण। तो मिश्रण की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। यौगिक में हमने देखा था कि जो पदार्थों का मिलाना है तो वो एक निश्चित अनुपात में था, जबकि मिश्रण में उनका अनुपात निश्चित नहीं है। किसी भी अनुपात में तत्वों को मिलाने पर, किसी भी अनुपात में पदार्थों को मिलाने पर यौगिक बनेगा। जैसे चीनी और नमक का घोल, हम चीनी और नमक के घोल को पानी में किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझाया है, ये आपका नींबू पानी का एग्जाम्पल है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इसमें ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ये बन गया पूरा शरबत, तो ये इसमें शुगर है, वाटर है और लेमन है, तो इनका कोई अनुपात फिक्स नहीं है। अगर हम शुगर को 1 चम्मच भी डालेंगे और पानी 1 लीटर रहेगा या आधा लीटर रहेगा, लेमन का चाहे 1 टुकड़ा डालेंगे चाहे पूरा लेमन डाल देंगे, तो ये बनेगा ही हमारा नींबू पानी, यानी शरबत ही बनेगा। इनका कोई अनुपात फिक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम और आगे की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। हम जैसे टी का एग्जाम्पल लेते हैं। टी यानी चाय। चाय हमारी जो बनती तो उसमें हम क्या क्या डालते हैं, मिल्क रहता है और वाटर रहता है और शक्कर यानी शुगर रहती है और टी यानी पत्ती रहती है। तो इनका जो रेशियो होता है वो किसी भी रेशियो में मिलाएंगे तो हमारी चाय ही बनेगी, मतलब टी बनेगी। यह एक मिश्रण है। किन चीज़ों का मिश्रण है, मिल्क, वाटर, शुगर और पत्ती, इन सब 4 चीज़ों का मिश्रण है। इसमें अगर हम जिंजर यानी अदरक को भी ऐड कर लें तो भी हमारा एक मिश्रण ही बनेगा। मतलब मिश्रण में जो पदार्थ हैं उनका अनुपात अनिश्चित होता है। यह आप अपनी सुविधा के हिसाब से निश्चित कर सकते हैं कि आपको 1 लीटर पानी में कितनी शक्कर डालना है। और अगर हम यही बात यौगिक के केस में करते हैं तो यौगिक में जो हमारे तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। और जो हमने तत्व की कहानी पढ़ी थी, तत्व किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु का, किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। मतलब इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, तत्व कहलाते हैं। तो आपको हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होगी। कैसी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम आपके लिए इसी तरह और सीरीज लाएंगे और हम आपको हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC, रेलवे, व्यापम और जो PCS टाइप्स के भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो भी पोर्शन साइंस का आता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों के जो भी साइंस का पोर्शन होगा हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा कुछ दिन बाद हमारी कोर सब्जेक्ट की भी क्लासेस आएंगी। हर एक क्लासेस आएंगी तो हमारे चैनल में आप जुड़े रहें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए निरंतर काम करते रहें। थैंक यू दोस्तों।